तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में जिसमें हम आप जिसमें हम आपको स्टूडेंट लाइफ की एक तकलीफ़ शेयर करना चाहेंगे जो बहुत तकलीफ़ देता है, मगर क्या किया जा सकता है, उसको झेलना ही पड़ता है। हर बच्चे के साथ यही होता है अधिकतर। तो जैसे कि अब बच्चा 1 में है तो उसको मालूम रहता है 2 में जाना है, 3 में है तो उसको मालूम रहता है 4 में जाना है, लेकिन जब वो 12 में पास हो जाता है तो उसको क्या करना है, क्या क्या इतनी सारी कोर्स हैं, उसको नहीं समझ पाता है। तो वैसे वही कंडीशन हर बच्चों को, वो कंडीशन क्या, अब हर बच्चे की अलग अलग चॉइस होती है, जिसको जो करना रहता है वो करता है। तो बस सवाल ये है कि आखिर क्यों वो एक बच्चा, उसको ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते हैं, चाहे कैसे भी बोल सकते हैं, आखिर काहे, आखिर उस बच्चे को काहे इतना पढ़ाया जा रहा है। LKG प्ले वे, UKG 1 से 10, 10 से फिर 12, फिर 12 के बाद कोई कोर्स। और किसी से पूछा जाए अगर ये काहे अपने बच्चे को इतना पढ़ा रहे हो, उनका सिर्फ मात्र एक जवाब होगा कि सरकारी नौकरी के लिए। मतलब अगर पढ़ाई से सरकारी नौकरी मिलता है, बस यही एक जवाब रहेगा और कोई दूसरा जवाब नहीं रहेगा। मतलब कोई स्किल से जॉब नहीं मिलता, कोई अलग चीज़ से जॉब नहीं मिलता, बस सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई से ही नौकरी मिलता है। पता नहीं ये सही है कि गलत है, काहे कि अब जो लेबर मज़दूर हैं वो भी खैर काम ही करते हैं। अब प्लम्बर है, वो प्लम्बर जो है वो पढ़ाई का वैसे हर क्षेत्र में ज़रूरत है, लेकिन इतना भी ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को एकदम कहा जाए कि बिना पढ़े कुछ हासिल ही नहीं किया जा सकता है। बच्चा अगर 10 पढ़ रहा है तो 12 पढ़ना उसके लिए आवश्यकता है या ज़रूरी है, ये भी सवाल किसी को नहीं पता। नहीं, किसी को क्या, हमें नहीं पता। दूसरों की हम क्यों बात करें, आखिर हमें ही नहीं पता। आखिर हम 1 से 12 पढ़ें, किस लिए पढ़ें वो हमें नहीं पता, लेकिन हम पढ़ें। लेकिन बस उसका एकमात्र रीज़न है कि सरकारी नौकरी तो नहीं हो सकता, किसी को पढ़ने के लिए सरकारी नौकरी नहीं हो सकता। पढ़ने के लिए लोग जागरूक होते हैं, समाज में एक जागरूकता पैदा करते हैं, लेकिन समाज में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी अगर उनसे पूछा जाए कि आप कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक का जो रेपर होता है, आप उसको डस्टबिन में काहे नहीं फेंकते हैं, खुले में फेंक देते हैं लोग। वो आखिर वो इतने पढ़े लिखे, इतने जागरूक हुए हैं, फिर भी डस्टबिन में नहीं, इतना आखिर इतना तो पढ़े लिखे ही होंगे कि एक कचरा जो है उसको उठा के डस्टबिन में डाल दें, कहीं भी रोड चलते फेंक देते हैं। आखिर लोग इतना पढ़े हैं, इतना पैसा कमाते, इतना सैलरी कमाते हैं, अगर उनसे 5-10 की मदद मांग ली जाए तो वो 5-10 रुपए की मदद तक नहीं कर सकते। आखिर काहे इतना, आखिर क्या है, इतना शिक्षा प्राप्त कर लिए कि वो 5-10 की मदद करने के लायक भी नहीं है इस समाज में। और वहीं एक गरीब है, अब जैसे कि किसी का घर हुआ, अब जैसे मेरा ही घर हुआ, अगर मैं घर बनवा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खुद तो नहीं बना रहा हूँ ना, उसमें कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं। तो आखिर वो अपनी मेहनत से आखिर वो काहे बना रहे हैं, आखिर वो उस फील्ड में आखिर वो माहिर है तभी ना वो उस फील्ड में, आखिर मिस्त्री है वो उस फील्ड में माहिर है तभी ना वो मिस्त्री है। आखिर ईंट जोड़ना, ईंट तो कोई भी जोड़ सकता है, लेकिन वो ईंट काहे मिस्त्री जोड़ता है, आखिर वो उसके पास स्किल है इसीलिए ना। तो फिर जिसके पास जो स्किल होती है वो अपने स्किल का यूज़ करके पैसा कमा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यही बात होती है। तो पढ़ाई एक जरिया है समाज में जागरूकता का, लेकिन इतना जागरूक होके आप क्या करेंगे जब आपको 5-10 रुपए की, आप किसी गरीब के 5-10 रुपए आप नहीं दे, आप किसी गरीब आदमी को 5-10 रुपए का दान नहीं दे सकते, आप किसी गरीब आदमी की मजबूरी नहीं समझते हैं। कुछ इतने महान लोग होते हैं जो अपने घर में काम करवाते हैं, लेबर, मिस्त्री, मजदूर, और और उन लोगों का पैसा नहीं देते हैं, उनका हक मार के बैठ जाते हैं। आखिर आप इतना जागरूकता किस लिए ला रहे हैं जब आप एक गरीब आदमी को 5-10 रुपए की मदद नहीं कर सकते हैं। आखिर ये जागरूकता किस काम की है। आखिर लोग आखिर
पैसा तो सब कोई कमाता है, नहीं पैसा हर कोई नहीं कमा पाता है। क्या एक गरीब आदमी आखिर काहे इतना मेहनत करता है, उसको काहे इतना, आखिर ईंटा धोना 60-60 70-70 साल के बुजुर्ग को देखता हूँ वो मजदूरी करते हैं। क्या उनकी वो मजदूरी क्या करना वो मजबूरी है? नहीं, उनकी रोजी रोटी है इसलिए वो कर रहे हैं। किसी को 2 वक्त की रोटी मिलती है, किसी माँ की टाइम से दवा नहीं मिल पाता है, इतनी गरीबी है। लेकिन अगर वही कहा जाए 5-10 रुपया दान देने को तो कोई नहीं देगा, लेकिन ज्ञान की बातें अगर करने को कह दिया जाए तो हर एक व्यक्ति करेगा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो दूसरे की 10 रुपए की चाहे 5 रुपए की मदद करे। अमीर तो हर कोई है, लेकिन आप ही बताइए, हम भी हैं, और अब हमारे पास तो हमारे देखने में कुछ नहीं है, लेकिन अगर वही दूसरे से कंपेरिजन किया जाए तो हमारे पास बहुत है जितना उस छोटे आदमी के पास, व्यक्ति के पास नहीं है। और हमसे बड़े से कंपेरिजन किया जाए तो हमसे ज़्यादा है बड़े आदमी के पास। लेकिन हम अपना इतना अगर दान कर सकते हैं तो हम दान करेंगे। हाँ, भारत में कर्ण थे जो जानते थे अगर वो अपना कवच और कुंडल दान कर देंगे तो वो मारे जाएंगे, लेकिन उन्होंने दान कर दिया। उन्होंने दान करने से दान करते वक्त ये नहीं सोचा कि मैं दान नहीं कर पाऊँगा, चाहे दान नहीं कर सकते, लेकिन वो दान दे दिए। आखिर उसके बाद वो मरे भी, लेकिन उन्होंने दान देने के लिए वो दान तुरंत दे दिए। आखिर जब आपको पता है कि आप दान दे सकते हैं, आपके पास है, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? मॉल में जाके आप 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार का सामान खरीद लेते हैं, लेकिन वहीं आप गरीब आदमी अगर 10 रुपया ज़्यादा मांग ले, गरीब आदमी, तो आप उससे झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं ये ऐसा है वो ऐसा है। आज सबसे इंसानी शरीर में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है भोजन का, और भोजन आप चाहेंगे आपको सबसे सस्ता मिले, और जूते पहनेंगे आप महंगा 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार सेट पहनेंगे, मॉल से खरीदेंगे। और जो शुद्ध सब्जियां हैं वो अगर 5-10 रुपये, अगर 2 रुपया बेसी आपसे ले रहा है, आप उससे चौराहे पे झिक करने लगते हैं, आप उससे झगड़ा करने लगते हैं। आखिर आप कपड़ा उतना महंगा पहन सकते हैं जो आपके बस शरीर को ढकने के लिए रहता है, लेकिन आप जो पेट के अंदर जो आपको जो पेट आपको एनर्जी, जो ताकत देती है, उस भोजन के लिए आप 10 रुपया एक्स्ट्रा तक नहीं दे सकते हैं। ये जागरूकता है। और लोग इतना पढ़े लिखे हैं और ये लोग जागरूकता की बात करते हैं, तो देखते हैं चौराहे पे लोग झगड़ा करने लगते हैं सब्जी वाले से, जूस वाले से। आखिर आप झगड़ा किस लिए कर रहे हैं? आखिर आप मॉल में जाके नहीं कह सकते हैं कि हमें डिस्काउंट चाहिए, मगर आप 100 रुपये का सामान ले रहे हैं तो उसमें भी आप 95 देंगे, 5 मार लेंगे। बताइए ये किस तरह का जागरूकता है? वहीं मॉल में जाएंगे, मॉल क्या होटल में जाएंगे, आप 10 हज़ार का सामान खाएंगे, उसके बाद आप 500 का टिप दे सकते हैं, मगर आप किसी गरीब आदमी को 100 रुपया 10 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। आखिर ये जागरूकता किस काम की है? आखिर किस काम की है ये मेहनत जो आपको 10 रुपये निकालने के लिए जो आपको एक गरीब आदमी को 10 रुपये देने की इच्छा नहीं लगती है? एक औरत है जो रोड पे भीख मांग रही है, जिसकी लाचारिता बताती है, लोग उसको 10 रुपया तक नहीं दे सकते हैं। वहीं बात बतियाते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। अरे अगर आप खुद जागरूक होंगे तभी ना कुछ होगा। जब आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपके जवाब कौन देगा? ऐसा तो नहीं है कि आप बिना कुछ किए खा सकते हैं, रोटी कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। रोटी कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग में हैं जिनके पास हाथ पैर होने के बावजूद वो चाहे तो ये सामान साफ़ कर सकते हैं, मगर नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर के बाहर कचरा फेंक रहे हैं और कहेंगे वो कचरा आके कोई और साफ़ करेगा। क्यों कोई और साफ़ करेगा?
आप अपने रूम में लाके कचरा फेंक देंगे और आप नहीं साफ़ करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके आगे कचरा साफ़ करेगा? कभी नहीं करेगा। तो फिर पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, मानते हैं पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी के साथ साथ इंसानियत का धर्म बहुत बड़ा है। इंसानियत के साथ रहिए, दूसरों की मदद करिए और किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाइए। कहें कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चौराहे पे अगर आप बेफालतू किसी गरीब आदमी को गाली दे रहे हैं तो उस गरीब आदमी से बड़े चूतिया गाली देने वाला व्यक्ति है। तो जागरूक बनिए और अपना कचरा ऐसा करिए कि आप खुद साफ़ करिए, दूसरों से मत साफ़ करवाइए। अपना कचरा आप खुद साफ़ करना होगा, कोई और व्यक्ति आपका कचरा आके नहीं साफ़ करेगा। और पढ़ाई लिखाई तो हम भी करते हैं और बहुत ज्ञानी लोग किए हैं, लेकिन आप लोग बाज़ार में, सिटी मॉल में, बड़े बड़े टावर में जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आप को 10 रुपये कम नहीं दे सकते हैं, 10 रुपये बेशी देकर आ सकते हैं। मगर वहीं कोई गरीब अगर सब्ज़ी बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, उससे आप झगड़ा कर लेते हैं कि 10 रुपया महंगा देता हुआ और सस्ता देती हैं। और सबसे ज़रूरी इंसानी व्यक्ति या कोई भी हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी उसका आहार मतलब भोजन बहुत ज़रूरी होता है। ये कपड़े से ज़्यादा ज़रूरी है भोजन। मैं इस कपड़े को खा के ज़िंदा नहीं रह सकता, मुझे रोटी खाना पड़ेगा, मुझे सब्ज़ी खाना पड़ेगा तब मैं ज़िंदा रहूँगा। मुझे ये कपड़ा प्रोटीन नहीं देगा। तो ये तो सिर्फ कपड़ा ये बदन ढकने के लिए होता है, नहीं तो इस कपड़े का कोई महत्व नहीं है। आप 50,000 का कपड़ा 50,000 का सेट पहन के भी रह सकते हैं और 100 रुपये का भी सेट पहन के रह सकते हैं, मगर आप खाना वही खाएंगे जो आपको रोटी उसी अनाज का मिलेगा जो एक किसान के खेत में उगता है, जो किसान उगाता है। आपको चावल वही मिलेगा जो खेत में उगता है, जो किसान उगाता है, उसमें नहीं कोई क्वालिटी होती है। आपको 50,000 का मिलेगा, 10,000 का नहीं मिलेगा। वो आप उसको आप 10 रुपये कम देंगे, मगर ये कपड़ा जो आपको कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ बदन ढकने का दे रहा है। आप समाज में बहुत बड़े हो सकते हैं कपड़े पहनने से, दिखावा करने से आपको लगता है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। कहें कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। बहुत बड़े दानवीर आए हैं और दानवीर तो बहुत हैं, मगर आप भी अगर कचरा अगर आप साफ़ कर सकते हैं तो करिए। आप 10 रुपया 5 रुपये किसी की मदद कर रहे हैं तो करिए। किसी गरीब का हक मत मारिए। चाहे कि कहते हैं गरीब की दुआ भी बहुत असर करती है। आप रोड पे चल रहे हैं, 10 रुपया अगर आप किसी बच्चे को दे सकते हैं जो भीख मांग रहा है, आखिर वो कहाँ भीख मांग रहा है? 5 साल के बच्चा कहाँ भीख मांग रहा है? बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है, स्किल्स है, वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। और एक और है ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, और सब में पढ़ाई एक ही एनसीईआरटी की किताब जाती है, उसी सिलेबस से हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, मगर हर स्कूल का फीस अलग अलग है। काहे? आखिर शिक्षा में भेदभाव? आखिर शिक्षा तो सबके लिए होना चाहिए और शिक्षा सबके लिए मुफ्त होना चाहिए, जो जागरूक करे। और अब जागरूक भी हैं, फिर भी आप यही काम कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो इंसानियत का धर्म निभाइए। और बस इतना ही चाहूँगा और कुछ नहीं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।